सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भोलेनाथ की कृपा। मुंबई के एक पुराने घनी बसी बस्ती में रहता था रघुवीर, एक समय का मशहूर गायक। आज सड़कों पर भीख मांगता था, आंखों में खालीपन, चेहरे पर झुर्रियां और ओठों पर कोई आवाज़ नहीं बची थी। कभी जिन ओठों से सैकड़ों गज़लें निकलती थी, आज उनसे सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, भोले। लोग उसे पागल समझते थे। कोई कुछ पैसे दे देता, कोई गाली देकर चला जाता, लेकिन वो हर सुबह उठता, पास के शिव मंदिर के बाहर बैठ जाता और बस एक ही बात दोहराता, भोले मुझे क्यों नहीं बुला लेते। रघुवीर का बचपन बहुत अच्छा नहीं था। पिता शराबी थे, माँ की मृत्यु उसके 10वें जन्मदिन पर हुई थी, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा उसके जीवन में थी, संगीत। और उसकी माँ की दी हुई एक चीज़, शिवलिंग की छोटी मूर्ति। जब सब साथ छोड़ दे तो भोलेनाथ को पुकारना, वो कभी अकेला नहीं छोड़ते। माँ ने कहा था। वक्त बीता, रघुवीर ने संघर्षों से नाम कमाया, बॉलीवुड में एंट्री ली और फिर एक के बाद एक सुपरहिट गाने, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ। लेकिन तभी एक हादसा हुआ। एक रात शूटिंग से लौटते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी पत्नी श्रेया और बेटा ऋषभ उसी गाड़ी में थे। कार पलटी, पेट्रोल टैंक फटा और आग की लपटों में सब जलने लगा। रघुवीर बाहर गिर गया, लेकिन श्रेया और ऋषभ वो जलते हुए देखता रहा। सभी चीखें आसमान को चीरती रही, भोले बचा लो, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। उस दिन के बाद रघुवीर ने सब छोड़ दिया, गाना, पैसा, दोस्त, दुनिया, सब। वो शिव को दोष देने लगा, जिसे मेरी माँ भगवान कहती थी, वो मेरी दुनिया को यूं कैसे जला सकता है। पर हर रोज जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मजबूर हो, वो शिव मंदिर पहुंच जाता, वहां बैठता और चुपचाप देता शिवलिंग को। दिन महीने में बदले, महीने सालों में, और वो वही रहता। एक दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड का सारा सत्य उसमें समा गया हो। वो रघुवीर के पास बैठा और बोला, इतना गुस्सा क्यों है वत्स। रघुवीर फूट फूट कर रो पड़ा। साधु ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और बोला, शिव कभी छीनते नहीं, वो बदलते हैं। आग में जो जला वो शरीर था, आत्मा को वो खुद अपने साथ ले गए हैं। रघुवीर ने पहली बार साधु से पूछा, क्या मैं फिर कभी श्रेया और ऋषभ से मिल पाऊंगा। साधु मुस्कुराया, अगर तुम अपना जीवन त्याग नहीं, समर्पण कर दो तो हाँ, लेकिन रास्ता कठिन होगा। उस दिन के बाद से रघुवीर ने कुछ बदला। वो भीख मांगना बंद कर शिव मंदिर में झाड़ू लगाने लगा, हर सोमवार व्रत करने लगा, रामायण शिव पुराण पढ़ने लगा। उसके भीतर कुछ जागने लगा था, एक उम्मीद। शिव से लड़ना अब छोड़ दिया था। अब वो उनके चरणों में बैठ गया था, लेकिन आगे जो आने वाला था वो किसी भी इंसान की आत्मा को हिलाकर रख देने वाला था। रघुवीर का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। अब उसका दिन शिव की भक्ति में बीतता और रातें शिव पुराण के अध्यायों में। मंदिर में उसकी सेवा देखकर कई लोग हैरान थे। जो आदमी कभी फिल्मी पार्टियों का शहंशाह था, अब नंगे पांव शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता था। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जो रघुवीर के जीवन की दिशा ही बदल गई।
श्रावण महीने की अमावस्या की रात थी। रघुवीर मंदिर में सोया हुआ था। अचानक उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखों में अंधेरा सा छा गया और फिर उसे एक गहरी सुरंग में गिरते हुए महसूस हुआ। चारों ओर अजीब सी आवाज़ें, जैसे किसी नेत्रहीन नरक का दरवाज़ा खुल गया हो। उस अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें उसे घूर रही थी। फिर एक कर्कश आवाज़ गूंज उठी, रघुवीर, तू मृत्यु को चाहता है? आजा, देख कैसा लगता है अंत। वो चीख पड़ा, भोले बचाओ। उसी क्षण शिवलिंग के ऊपर से एक तेज प्रकाश निकला और उसकी आंखें खुल गई। वो घबरा कर उठा, देखा कि वही बूढ़ा साधु मंदिर के द्वार पर बैठा है। आंखें मूंदे रघुवीर उनके पास गया और सब बात बता दिया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, मृत्यु ने तुझे पहचान लिया है, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। अगर वाकई अपनी आत्मा की मुक्ति चाहता है तो शिव का नाम बस जपना नहीं, जीना होगा, तब करना होगा और सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। रघुवीर ने आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने उसे उत्तर काशी के केदार घाटी की ओर भेजा, एक विशेष शिव मंदिर जहाँ काल भैरव की उपासना होती थी। वहाँ तुझे कोई मिलेगा जो तुझे मृत्यु के पार ले जाने की विद्या देगा, लेकिन याद रख, वहाँ डर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। रघुवीर पैदल निकल पड़ा। रास्ते में लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो शांत रहा। 15 दिन बाद बर्फ से ढके पहाड़ों में एक छोटी सी गुफा में उसे वो स्थान मिला। वहाँ एक ताम्रवर्णी सन्यासी बैठा था, आंखें रक्त के जैसे लाल। उसने रघुवीर को देखा और बोला, मैं काल भैरव की भक्ति में लीन ब्रह्मचारी हूँ। तुम मृत्यु की तलाश में आए हो, लेकिन क्या जीवन छोड़ने को तैयार हो? रघुवीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं सब हार चुका हूँ, लेकिन अब शिव को पाना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, तो सुनो, 7 दिन तक इस गुफा में रहो, ना खाओ ना बोलो, सिर्फ ओम नमः शिवाय जपो। अगर तुम्हारे भीतर भय है तो मृत्यु तुझे निकल जाएगी, अगर विश्वास है तो शिव प्रकट होंगे। पहले दिन तो आसान रहा, लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं होने लगी। रात में गुफा के बाहर भयानक शेर जैसी दहाड़े, पत्थरों का गिरना, छाया में किसी के चलने की आहट। तीसरे दिन रघुवीर का पूरा शरीर कांप गया। पेट भूख से चिल्ला रहा था, लेकिन वो मंत्र जपता रहा। चौथे दिन उसकी आंखों के सामने श्रेया और ऋषभ खड़े थे, जलते हुए। पापा, हमें क्यों छोड़ा? वो रो पड़ा, लेकिन मुंह से सिर्फ मंत्र निकला, ओम नमः शिवाय। 5वें दिन एक भयावह प्रेत उसके सामने आ गया, हड्डियों से बना शरीर, आंखों से खून टपकता हुआ। वो चीखा, मैं मृत्यु हूँ, मेरे साथ चल। रघुवीर आंखें बंद करके बैठ गया और पूरे मन से पुकारा, हे महादेव, या तो आज मुझे अपने दर्शन दे दो या इस प्रेत को खा जाने दो। 6ठे दिन सुबह एक तेज प्रकाश से पूरी गुफा भर गई। वो प्रेत चीखा और पिघलने लगा और तभी उस प्रकाश से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। त्रिशूल
जटाओं में गंगा भस्म में लिपटा शरीर और शांत मुस्कान। भोलेनाथ स्वयं वहां खड़े थे। रघुवीर उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने मुझे माफ कर दिया। शिव ने मुस्कुराकर कहा, माफ? तू मेरा था, है और मेरा रहेगा। तुझे अपने दुखों से मुक्त करने के लिए ही तुझे तोड़ा। अब तैयार हो जा अंतिम यात्रा के लिए, मृत्यु से आगे की ओर। शिव के दर्शन के बाद रघुवीर की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उस पल में उसे एहसास हुआ कि जीवन के हर दर्द का अर्थ था। वो जितना टूटा था उतना ही उसे शिव के करीब लाया गया था। भोलेनाथ बोले, अब तुझे एक आखिरी यात्रा करनी है, मृत्यु के पार। वहां तुझे अपने कर्मों की परछाई मिलेगी और फिर तुझे निर्णय लेना होगा, मोक्ष या पुनर्जन्म। शिव ने अपने त्रिशूल आकाश में उठाया और एक ध्वनि हुई, ओम कालकाय नमः। और अगले ही क्षण रघुवीर के चारों ओर समय थम गया। रघुवीर को लगा जैसे उसका शरीर गुफा में रह गया और आत्मा हवा में उड़ने लगी। वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचा, न अंधेरा न उजाला। वहां हजारों आत्माएं भटक रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ चीख रही थी। वहां एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, काल द्वार, जहां समय नहीं चलता, कर्म ही राजा है। द्वार पर एक रक्षक बैठा था, त्रिनेत्रधारी, भयंकर और काले रंग की जटाओं वाला काल भैरव। उन्होंने रघुवीर को देखा और गर्जना की, तू शिव की शरण में आया है, लेकिन क्या तू अपने कर्मों को देखने के लिए तैयार है? रघुवीर ने हाँ में सिर हिलाया। काल भैरव ने एक जल की झील के पास रघुवीर को खड़ा किया। झील में उसका पूरा जीवन तैरता दिखा। माँ की गोद में बचपन, संगीत की ऊंचाइयाँ, श्रेया और ऋषभ से प्यार, और फिर उसका खोना, और फिर अहंकार, शराब, गुस्सा, ईश्वर को कोसना। रघुवीर ने सिर झुका लिया। काल भैरव बोले, शिव भक्त वही होता है जो अपने दोषों को देखे और उन्हें स्वीकारे। तू यह कर सकता है, लेकिन तुझे मृत्यु के पार जाने की अनुमति है। आगे एक पुल था, बहुत पतला, जैसे वहां पर तना हो। नीचे खौलता लावा, ऊपर गरजता आसमान। काल भैरव बोले, ये विरक्ति पुल है, जो मोह से मुक्त है वही पार जा सकता है। एक भी सांस में मेरा आया तो नीचे गिर जाएगा। रघुवीर ने आंखें बंद की और बस शिव का नाम जपता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर कदम पर उसका बीता हुआ मोह खींचने की कोशिश करता। तू श्रेया को दोबारा नहीं देखेगा। ऋषभ तेरा बेटा था, तेरा नाम, तेरी कला। पर वो चलता गया। उसका नाम, उसका संगीत, उसका मोह सब पीछे छूटता गया। और जब उसने अंतिम कदम रखा तो उसकी आत्मा हल्की हो गई। आखिर में वो एक विशाल ज्योति के सामने पहुंचा। वहां शिव दो रूपों में खड़े थे। एक तरफ शांत करुणामयी महादेव, दूसरी ओर रौद्र रूप अग्नि नेत्र तांडव मुद्रा में कालों के काल। शिव बोले, अब निर्णय तेरा है। तुझे फिर जन्म लेना है और दूसरों का मार्ग
बनाना है या तो मेरी ज्योति में विलीन होना चाहता है। रघुवीर के सामने फिर एक दृश्य आया। दुनिया में हजारों लोग दुखी हैं जिनका कोई मार्गदर्शक नहीं। उनके हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा है तो मुझे फिर जन्म दीजिए ताकि मैं शिव नाम का दीप हर अंधेरे में पहुंचा सकूं। जब रघुवीर की आंखें फिर खुली, वो फिर से अपनी गुफा में था, पर शरीर नहीं, आत्मा बदल चुकी थी। वो वापस मुंबई लौटा, लेकिन अब गायब नहीं, एक साधक के रूप में। वो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठता और जो कोई भी टूटे हुए दिल से पास आता उसे एक ही बात कहता, भोले को पुकारो। जिस दिन टूट के पुकारोगे उस दिन शिव स्वयं आएंगे। लोग उसे बाबा रघुनाथ कहने लगे, जिसने शिव को देखा और फिर लौटकर सबको रास्ता दिखाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।